नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने अचानक अपनी राजनीतिक रुख में बड़ा बदलाव किया है। पहले वे नीतीश कुमार और उनकी सरकार की कानून व्यवस्था पर कड़ी आलोचना करते थे, लेकिन अब चिराग नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहने लगे हैं। उन्होंने अपने पिछले बयानों को बगावत नहीं बल्कि बिहार के हित के लिए चिंता बताया। हालांकि भाजपा में चिराग के बागी तेवरों को लेकर नाराजगी है और वे अब एनडीए में थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहे हैं। हाल ही में सीतामढ़ी के कार्यक्रम में चिराग अमित शाह और नीतीश के साथ नजर नहीं आए। चिराग ने कहा कि वे 2020 की तरह एनडीए को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर चलने का संकेत भी दिया है। अब देखना होगा कि वे पूरी तरह से एनडीए के साथ रहेंगे या फिर से अलग राह अपनाएंगे। हाजीपुर से चंद्रमणि कुमार की रिपोर्ट। इन्होंने जिनको मेरी बातों में बगावत दिखाई देती है, वो बगावत नहीं है, वो मेरी चिंताएं हैं, जो कि समय समय पर मैंने गठबंधन के भीतर रखकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि अगर बिहारियों की चिंताएं हैं तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से अपराध को लेकर बीते दिनों चिंताएं उठी थी, आज पुनः आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो व्यवस्था नियंत्रित होने लगी है। जिस तरीके से पीछे अपराधियों ने एकदम सर उठाकर तांडव मचाने का प्रयास किया धीरे धीरे, और ये विश्वास मेरे मुख्यमंत्री पर हमेशा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में ये संभव है। सुशासन बाबू बिहार की जनता ने ऐसे ही उन्हें नहीं कहा, पर क्योंकि बरसात थी, बरसात की वजह से रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा था और जब तक हम वहाँ पर पहुँचे तब तक कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मधेपुरा के झल्लू बाबू सभागार में मुख्यमंत्री बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 6 योजनाओं में बढ़ी हुई दर से जुलाई 2025 की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मधेपुरा जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने 1 दर्जन से अधिक लाभुकों को बढ़ी हुई पेंशन राशि के चेक भी सौंपे। कार्यक्रम में डीडीसी अनिल बसाक, एडीएसएस अविनीश कुमार, डीपीआरओ अनंत कुमार, ओएसडी संतोष कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस पहल से पेंशनधारियों को समय पर और सीधे बैंक खातों में राशि मिलने में सुविधा हुई है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कुमारखंड प्रखंड के गड़िया गांव वार्ड 10 में दूषित चिकन खाने से 4 बच्चे बीमार हो गए। सभी बच्चों को पहले कुमारखंड पीएचसी में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल भेजा गया। बच्चों में कुसुमलाल ऋषिदेव की बेटी संजू कुमारी, पुत्र अमन कुमार, पवन कुमार के पुत्र प्रियांशु और प्रिंस कुमार शामिल हैं। परिजन बताते हैं कि परिवार ने मुर्गा चावल खाया था, लेकिन बचा हुआ बासी मुर्गा बच्चे खाने लगे। 2 घंटे बाद बच्चों को उल्टी और दस्त की समस्या हुई। सदर अस्पताल के डॉक्टर बीसी दिवाकर कुमार ने बताया कि डायरिया दूषित भोजन के कारण हुआ है। सभी बच्चों का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। अभी आए थे 4 पेशेंट, अभी कुमारखंड पीएचसी से आए हैं। अभी इसको सिम्टोमेटिक अभी डायरिया हो रहा है ना, दूषित खाना पीना इसके कारण से हुआ है। अभी हम लोग कुछ जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है उसका दिए हैं, अभी फिर देखेंगे। वेदर के चलते तो नहीं है? वेदर हाँ, अभी तो वेदर है, अभी जो सीजन, ये जो बरसात का सीजन में होता है, दूषित खाना दूषित भोजन ये सबसे ज़्यादा होता है बच्चा सब। रात में मुर्गा बनल, सभी बच्चा सब आदमी मिल के खेल के, और जे में बच गए, फिर सुबह में चावल आ मुर्गा खेल के बच्चा आ वैसे जे छे बच्चा के पेट झड़े लागले, उल्टी होए लागले। ओकर बाद की भए गेलै? ओकर बाद जे छे हॉस्पिटल लावलिए कुमारखंड, आ कुमारखंड से जे छे रेफर कए देलकै मधेपुरा सदर हॉस्पिटल में अभी लावलिए, इलाज चल रहा है। की नाम छै चारों बच्चा के? चारों बच्चा के नाम छे अमन कुमार, प्रिंस कुमार, प्रियांशु कुमारी आ संजू कुमारी। घर गड़िया कुमारखंड, वार्ड नंबर 10। अभी आए थे 4 पेशेंट, अभी कुमारखंड पीएचसी से आए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि गोविंद बीघा गांव निवासी रामदेव मांझी के पुत्र अजीत मांझी की सांप के डसने से मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार बाढ़ के कारण घर में घुसा सांप अजीत को सोते हुए डस गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बाढ़ प्रभावित इलाकों में सांप और अन्य खतरनाक जीवों से सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
जिले के चौसा थाना क्षेत्र के रसलपुर धुरिया गांव में बदमाशों ने सोनू कुमार पर हमला कर उसके सीने के दाहिने हिस्से में गोली मार दी, जो अभी भी अंदर फंसी हुई है। बता दें, परिजनों ने बताया कि सोनू कलासन स्थित ITI कॉलेज के पीछे घास लेने गया था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। घटना की सूचना आसपास के लोगों ने परिजनों को दी। घायल युवक को तुरंत चौसा PHC में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में JNKT मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने आगे हायर सेंटर में इलाज के लिए उसे भेज दिया। परिजन इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जता रहे हैं। चौसा थाना अध्यक्ष अमित कुमार राय ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मधेपुरा से अमन आनंद की रिपोर्ट। घटना जैसे गया था, जैसे घास लाने के लिए, जैसे ITI के पीछे हम सब जो यहाँ घर में थे, जैसे बैठा, उधर से जैसे दूसरे आदमी उसको पकड़ के ले आया, बोला कि जैसे इसको गोली मार दिया। ये घटना 2.5 महीना के पहले इसका भाभी सुसाइड कर लिया था। वो सब लोग ससुराल का लोग सब धमकी दिया था कि वह जैसे इसको भी जान से मार देंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कुर्था नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में चंदुआ के पानी में डूबने से 13 वर्षीय आकाश कुमार की मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान कुर्था डीह निवासी संजय दास के पुत्र के रूप में हुई है। घटना के बारे में आकाश के पिता संजय दास ने बताया कि उनका बेटा दोस्तों के साथ जलमन के पास घूमने गया था। अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरे पानी में डूब गया। आसपास मौजूद ग्रामीणों और परिजनों ने मिलकर उसे जलमन से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्था लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कुर्था थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अरवल सदर भेज दिया। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। चैंपियन जिम कोर्ट एरिया में दूसरी पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बड़े उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में विजेताओं को नगद राशि, मेडल, प्रमाण पत्र और फूड सप्लीमेंट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को नशा मुक्ति का भी संदेश दिया गया। विक्रम कुमार ने बताया कि पंजा कुश्ती सिर्फ ताकत का खेल नहीं बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन का खेल है, जिसमें जीत हार का फैसला नैनो सेकंड्स में होता है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को वजन वर्ग के आधार पर कैटेगरी में बांटकर मुकाबले कराए जाते हैं। इस खेल में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने पर रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। विक्रम कुमार ने बिहार सरकार से आग्रह किया कि वो राष्ट्रीय स्तर के विजेता खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने युवाओं को पढ़ाई के साथ खेलों में भी सक्रिय रहने की सलाह दी, जिससे मानसिक और शारीरिक विकास हो। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया और विज्ञापनों में गुटखा और शराब के प्रचार से युवाओं के भटकाव पर चिंता जताई और सरकार से ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग की। जहानाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के धनौली स्थित प्रतिभा बिहार एकेडमी में आज जनसुराज की बिहार बदलाव सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता हायाघाट के संभावित प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने की, जबकि मंच संचालन साकेत सुमन ने संभाला। वक्ताओं ने मंच से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार प्रशांत किशोर की सरकार बनाकर जनता के हित में कार्य किया जाएगा। सभा में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली, जिससे कार्यक्रम और भी प्रभावशाली बना। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा में सभी ने एकजुट होकर बिहार में बदलाव की प्रतिज्ञा की। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 1-1.5 महीने से प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा पे हैं। बिहार बदलाव सभा वो पूरे बिहार में घूम घूम के हर एक विधानसभा में कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग स्थानीय तौर पे स्थानीय जो हमारे लीडर हैं, खास करके जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनसे भी ये कहा गया है कि वो आप लोग भी अपने स्तर पे पंचायत वाइज, गांव वाइज इस बिहार बदलाव सभा का आयोजन करें और जनता तक जाएं जनसुराज के संकल्प को लेकर के। तो उसी कड़ी में आज यहाँ हायाघाट में पहली बार इस बिहार बदलाव सभा का आयोजन प्रतिभा सिंह जी ने किया, जो कि यहाँ की संभावित प्रत्याशी भी हैं। और आपने देखा, लोग सुने, लोग उत्साहित हैं, जनसुराज से बदलाव चाहते हैं। इसी को हम लोगों को थोड़ा समेटना है अपने लोकल इसके लिए, क्योंकि आरजेडी कहीं ना कहीं मुझे दोषी लगती रही है हमेशा से। वहाँ पे जब उनका राज आया था तो किडनैपिंग, मर्डर, छीना झपटी सब बहुत बढ़ा हुआ था। मुझे डर है कि फिर से वैसा ही राज आ जाएगा, इसीलिए मैंने कांग्रेस का साथ छोड़ा
क्योंकि मुझे आरजेडी पसंद नहीं, और जन स्वराज मुझे इसलिए पसंद आया कि जो हमारा सपना था, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने सपना देखा था, वो सपना आज प्रशांत किशोर जी ने गांधी बनकर उस सपने को सच करने के लिए एक पदयात्रा किया है। जगह जगह गए, कीचड़ में गए, लोगों को बताया, ये नहीं बताया कि उनको वोट चाहिए, उनको ये बताया गया, सब जानकारी ये दी गई है कि आपको अपने ही समस्या से कैसे निकलना है। तो आपको अपनी समस्या से निकलने के लिए उन सबका साथ छोड़ना हो। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के सूर्यगढ़ा बाजार में एक भयावह हादसा घटित हुआ। 65 वर्षीय बच्ची देवी, जो निस्ता की निवासी थी, एक सांड के अचानक हमले में सड़क पर गिर गई। इसी बीच तेज रफ्तार बाइक जिसमें 3 लोग सवार थे, महिला से टकरा गए। इस टक्कर में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बाइक सवार भी गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल बाइक सवारों में से 2 फरार हो गए, जबकि एक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूर्यगढ़ा थाना अध्यक्ष भगवान राम ने मौके का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार के शहरी विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले ही अपनी हार मान चुका है और इसीलिए वे निराधार आरोप लगाते रहते हैं। ये बयान उन्होंने एल्केम लेबोरेटरी के संस्थापक स्वर्गीय संप्रदा सिंह की 100वीं जयंती समारोह के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। मंत्री ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को भी निशाने पर लिया और कहा कि वे एनडीए को कोई लाभ नहीं दिला पा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के वोटर कार्ड मामले पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग की जांच का विषय है। जब उनसे नगर विकास के लाखों रुपए खर्च की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए बताया कि कल बैठक में इस पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मंत्री के इस बयान से नगर विकास योजना में कथित घोटाले को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जहानाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।